बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है 10th क्लास की मैथ बताया आपको हम पा रहे हैं। आज हम लोगों ने 2.1 क्वेश्चन जो 2.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, उसी का आज क्वेश्चन है ग्राफ वाला, वो हमने बच्चों पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1। चले सारे बच्चे जल्दी से पेज नंबर 29 ओपन कर लें और इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हम लोगों ने ये बच्चों ग्राफ के हवाले से इसको हमने पूरा आज डिटेल के साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, आपको अच्छी तरह से गाइड भी करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल वगैरह है उसको एक दफा पढ़ लेते हैं। देखें बच्चों, सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। इसके अंदर मेन बात क्या है, सबसे पहले तो आप ये डू यू नो याद रखें, पैराबोला की डिफाइन 2 नंबर का शॉर्ट आ सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। जो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं उसका नेम क्या है, पैराबोला। तो ये 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, आपने इसे अच्छे से इसको लर्न करना है। अब मेन ये जो दो मैंने लाइन जो मार्क की हुई है, हाईलाइट की हैं, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज के लिए, इसलिए आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वो कह रहे हैं जो ए एक्स स्क्वायर आपके पास यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा देन द ग्राफ विल बी अपवर्ड। यानी कि इस तरह इस शेप में आपका ग्राफ बनेगा, जिस तरह से आपको ये दिखाया हुआ है, इस शेप में आपका ग्राफ होगा। व्हेन, कब, जब जो हमारा फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिस तरह ये आपको गिवन है, इसमें जो एक्स के का कोफिशिएंट है 2, ये पॉजिटिव होगा तब। अगर ये एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये 2 नेगेटिव हो, मीन्स के -2 हो, फिर हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा यूं करके, जिसको आप ये इंटरसेक्शन की शेप भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन जो है वर्ड इस तरह बोलते हैं, उस तरह बच्चों बनेगा। ये देखें, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द ग्राफ विल बी दिस शेप। तो बच्चों आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाइनें जो है मार्क कर लें, इनको अच्छे से लर्न करना है। अब ये देखें, ये भी एक डिफाइन बन सकती है, वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है। वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये वर्टेक्स फॉर्म है, इसको आप बच्चों मार्क कर लें। ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, इसके अंदर जो एच के है इसको आप कहते हैं वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये सारा बच्चों आपने अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या है, स्केच एंड इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाया है, उसको स्केच करना है और फिर उसके बारे में इंटरप्ट मीन उसको बयान भी करना है कि आपने किस किस तरह से ग्राफ बनाया है और क्या इसमें कह रहे हैं। अब देखो सेकंड पार्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करें ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व भी करना है और स्केच भी बनाना है। अब देखें इसको कैसे करेंगे, सबसे इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको बच्चों आप फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से जो है हल हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको लेट करके y का नाम दे दे। देखिए फंक्शन था हमारे पास 2x के माइनस एक्स माइनस 10, इसको आप नाम दे दे y का। वैसे इसको क्वेश्चन में y का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज का सवाल है वहां y का नाम नहीं दिया हुआ, हमने पहले इसको लेट करके y कहना है। ठीक हो गया। जो भी आपको पता है, जो भी हम काम खुद से करते हैं उसको हम लेट कह के तो असाइन करते हैं। अब लेट हमने कर दिया, y को हमने फंक्शन जो है वो इक्वेशन में लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है उसको करना है खत्म। अब ये कोफिशिएंट किस तरह से खत्म होगा, इसको हम इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये देखें लिया हुआ, इसमें से बच्चों 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 अब नहीं है, जहां पे 2 नहीं होगा वो वहां पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम लोग दोबारा 2 को अंदर लेके आएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जहां 2 नहीं होता वहां वो जाके नीचे डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ देखें -10 है, -10 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू 2। अब देखें, अब आपने इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के फार्मूला कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ये देखें हमारे पास ए स्क्वायर हो गया और ये बेसिकली बनता है -2ab। अब हम लोगों ने ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करनी है बी स्क्वायर की कि उसको सॉल्व करने से हमारे पास ये सेंटर्ड वैल्यू जो है वो आ जाए। अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या पुट करेंगे बेसिकली, अरे हम आपको बताते हैं अभी। ये देखें बच्चों, अगर हम इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर -1/2x-5, हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। हमें कैसे पता कि हमने इसके अंदर 1/4 का होल स्क्वायर ही ऐड करना है, उसके लिए आपको ब्रैकेट कल बताई थी, ए स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स हो गया। अब ये टर्म हमने लेके आनी है, ये तो एक्स हो गया।
अब यहाँ पे हम लोगों ने बी बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें 1/2x वहां पे मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे 1/4 लगा दूं तो ये देखें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2x। ये देखिए आ गया ना 1/2x। इसका मतलब है मैं क्या ऐड करूंगी बोथ साइड्स पे 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बी की टर्म भी क्या हो जाएगी 1/2 1/4। और इसके अंदर हमने बोथ साइड्स पे ऐड नहीं करना, इसमें हमने जस्ट वो जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, उसी के अंदर हम लोगों ने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अच्छा, प्लस माइनस करने के बाद अब ये जो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों ने कंबाइन होकर फार्मूला क्लोज कंप्लीट कर दिए। देखिए फार्मूला क्लोज हो गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो कंप्लीट हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। अब ये देखिए यहाँ से आपने बच्चों एलसीएम लेना है, 16 इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, तो 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 80 आई थिंक आएगा, 80 में से फिर 1 ऐड करें, 81/16 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, अब ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको खत्म किया, 2 को हमने सॉल्व कर लिया, अंदर 2 इसके साथ भी आ गया, 2 इधर भी आ गया। ये तो एज इट इज रहेगा, इस वाले को आप देखें कटिंग कर दें, 2 8 16, 81/8 आ गया। अब इस वैल्यू को आप पॉइंट में सॉल्व कर लें, 1/4 को बच्चों डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, 81 को 8 से डिवाइड करेंगे 10.13 आएगा। अब देखें, अब हम हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन हमें जो है फाइंड करनी थी, वो हमारे पास निकल आई। अब हमने इसको कंपेयर करना है अपनी वर्टेक्स फॉर्म इक्वेशन के साथ। वर्टेक्स फॉर्म इक्वेशन ये होती है अभी जो आपको पीछे मैंने मार्क करवाई है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, इसको बच्चों अच्छे से आपने याद करना है। अब देखें इस इक्वेशन को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे, x एज इट इज 2 की जगह पे a, यानी कि a की वैल्यू है 2, x माइनस 0.25 जो है ये हमारे पास h हो गया, और k जो है वो हमारे पास हो गया माइनस 10.13। तब देखें वर्टेक्स आपने निकाल लिया, वर्टेक्स आपने कहा था कि वो h होता है कोमा k होता है, h की वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं माइनस 0.25, माइनस माइनस कंपेयर माइनस माइनस होना चाहिए, इसलिए हम माइनस होगा, फिर हम जस्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे, सिंबल साथ नहीं लिखेंगे 0.25, और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में है तो ये साथ साइन भी यूज किया जाएगा माइनस 10.13। अब देखें ये तो हमारे पास इतना काम हो गया। अब हम लोगों ने बेसिकली बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास है टेबल। अब ये टेबल बच्चों हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम x को खुद से कोई वैल्यूज हम असाइन करेंगे, -2.5 लिया, -1 1 2 भी लिया हुआ है। आप कोशिश करें बच्चों यहाँ पे वो वाली वैल्यूज लें, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, कि जिनको सॉल्व करने से हमारे पास 20 से लेस 15 से लेस बच्चों नंबर आए, क्योंकि हमारे पास फिर ना प्लॉट करना आसान हो जाएगा। वरना अगर आप ज्यादा उनकी वाई का आंसर ज्यादा ग्रेटर आ जाएगा, फिर आपको पता है कि वो प्लॉटिंग में शो हो जाएगा, और ग्राफ हमारा ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत लंबे लंबे बन जाएंगे। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम अपना डाटा इस तरह का लेते हैं, वैल्यूज हमने एक्स की ऐसी लेनी है कि हमारे जो वाई के आंसर है वो 20 से बिलो बिलो रहें, ज्यादा ऊपर ना आ जाए, ताकि हम आसानी से इसको बच्चों ड्रॉ कर सकें। अच्छा जी, ये हम लोगों ने पहले लिया, एक्स को हमने लिया -2.5। जब एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर जहां जहां एक्स है आप वहां पुट करें -2.5, हमारे पास वाई का आंसर आएगा 5। जहां पे फिर आप पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में -1, हमारा आंसर आएगा -7, फिर पुट करें 1, हमारा आंसर आएगा -9, फिर पुट करें 2, हमारा आंसर आएगा -4। बच्चों ये हम डिटेल के साथ आपको ना भी एग्जाम क्वेश्चन में समझाते हैं, फुल हम लोगों ने मेथड से आपको भी करवाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर वाई आएगा। ये एग्जाम्पल है, जब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, इसलिए इसको हम जरा इतना जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे टोटली, मतलब कि इसको हम सिंप्लीफाई करके आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन समझ आ जाए कि आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमारे पास जो है टेबल ड्रॉ हो गया। टेबल ड्रॉ करने के बाद अब देखिए हम लोगों ने पॉइंट भी यहाँ पे ड्रॉ कर देने हैं। पॉइंट कैसे ड्रॉ करने हैं, -2.5 हमारे एक्स की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इस तरफ होती है, 0 -1 -2 2.5, -2 और -3 के मिड में बच्चों आपने वैल्यू लेनी है, ये है -2.5, और वाई की वैल्यू है 5। 5 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप इस तरह देखें ऊपर ये 5 हो गया, तो यहाँ से आपने देखें ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इस पर लिख दें -2 और 5, -2.5 और 5। एज इट इज बच्चों आपने -1 और -7 ड्रॉ किया, ये देखें इधर होगा ये, फिर 1 और -9 ड्रॉ किया वो ये होगा, फिर उसके बाद आपने 2 और -4 ड्रॉ किया वो ये होगा। इस तरह ड्रॉ करने के बाद आपने पेंसिल के साथ इस पूरे डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, फिर इनको जरा ऊपर तक लेके जाना है एक्स एक्सिस से अबव, ताकि हमने देखना है कि हमारे ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी लाइन है जो ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमने बेसिकली यहाँ से फाइंड करने हैं। अब देखें हमारे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एक है -2 0, देखें ये -2 और y वहां पे 0 है, ये देखें ये -2.5 है, 2 3 का मिड बनता है, -2.5 सॉरी +2.5, और 0 जो है y एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका मतलब है 0। तो ये दो हमारे पास पॉइंट निकला है, ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्राफ जो है वो ओपन होता है अपवर्ड एंड इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट -2 -0, 0 एंड 2.50।
ये देखें अपवर्ड को ओपन हो रहा है इसलिए हमने अपवर्ड लिखा और अब बता दिया कहाँ कहाँ पे वो y को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को इंटरसेक्ट कर रहा है। द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2.5 एंड x -2 बिल्कुल ठीक। ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब है ये यही हमारे पास जो है इक्वेशन के रूट्स होंगे। इन्हीं एक्स की वैल्यूज को x की वैल्यू को आप लोग क्या करें इंटरसेक्ट की फॉर्म में बच्चों पुट कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पॉइंट है रिमेंबर का, इसको बच्चों देख लें। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहले हमने इस वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बच्चों हम डिटेल वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में अंडरस्टैंड करवाते हैं। ओके बच्चों, खोल लें अपनी बुक और खोल लें इसका पहला क्वेश्चन, अपनी कॉपीज भी खोल लें और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों लिख लें। सबसे पहला हमारा सवाल है बच्चों 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसका बच्चों देखें फर्स्ट हमारे पास पार्ट है, ये भी हम आपको बताते हैं किस तरह से बच्चों हमने इसको करना है। तो बच्चों देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा, पहले हमने इसको लेट करना है y। देखिए हमने इसको लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने चेक करना है एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 1 है। अब हम लोगों ने इसको इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करेंगे भी हमने आपको तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा, माइनस 3x ऐसे ही रहेगा। हमने ये टर्म एड और सब्ट्रैक्ट कौन से करनी है उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला यहाँ देखिए माइनस है, फार्मूला जो है वो हमारे पास यही वाला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट देखें ये है a का स्क्वायर, a हमारे पास है x और b हम लोगों ने बेसिकली सर्च करना है, a की जगह x, b हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ढूंढेंगे, ये हमारे पास 2 और ये a b हो गया। अब बी देखें, बी हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -3x आए। अब देखिए हमने 2 यहाँ से खत्म करना है, इसका मतलब है 3 जो है वो अन लाने के लिए 3 तो ऊपर होगा और 2 को यहाँ लिख देते हैं। 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया -3x। अब हम लोग क्या करेंगे, -3x जो है, अब इसका मतलब है हम 3 ओवर 2 को ऐड भी करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर हम इसको खत्म करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और दोबारा हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। अब देखें ये जो तीनों टर्म्स है हमारे पास, इन तीनों टर्म्स ने फार्मूला कर दिया कंप्लीट नेगेटिव वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो हो गया कंप्लीट। 3 का स्क्वायर ले लें 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 18। इसको डायरेक्टली एलसीएम लेके भी बाद में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट हम इसको यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। 9 ओवर 4 को बच्चों आप डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा। डिवाइड करना तो वैसे आपको बेसिकली आता है, लेकिन चलिए साथ साथ हम आपको बताते जाते हैं। 9 और 4 को डिवाइड किया 2.25 आएगा, 2.25 में से माइनस कर दें बच्चों आप लोग 18, हमारा आंसर आ गया माइनस, बल्कि ये ऐड होना था, ओके, -2.25 माइनस 18, हमारा जो आंसर आ गया -20.5। अब देखें इसको वही फॉर्म आ गई जो कि हमें चाहिए थी, यानी कि वर्टेक्स फॉर्म देखें हमारे पास ये आ गई है। अब हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम लोगों ने बच्चों कंपेयर करना है वर्टेक्स फॉर्म के साथ बाय कंपेयरिंग इट विद वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ax माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। सो वर्टेक्स हमारे पास क्या हो गया, वर्टेक्स हमारे पास बच्चों ये वाला पॉइंट है h और ये वाला पॉइंट है k। इसको हमने लिख लिया 1.5, नेगेटिव है नेगेटिव है उसको आपने नहीं लेना, सिर्फ आपने वैल्यू बच्चों यहाँ से उठानी है 1.5 और ये वाली पूरी वैल्यू की प्लस है तो ये पूरी वैल्यू आपने बच्चों यहाँ से यूज करनी है -20.5। ये हमारे पास हो गया वर्टेक्स। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों टेबल। उस टेबल को ड्रॉ करके बच्चों हमने प्लॉट करना है अपना ग्राफ। अब देखिए टेबल जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमने x की कुछ वैल्यूज लेनी है खुद से। यहाँ पे 5 लिया, 4 लिया, 3 -2 -1 लिया। अब देखें 3 लिया तो 3 से ज्यादा वैल्यू बड़ी आ रही है -18, चलें ले लिया, लेकिन अगर आप बेशक इसको ना भी लें तब भी आपका एक्यूरेट ही होगा। आप कोशिश करें 4 पॉइंट्स ले लें, 2 नेगेटिव वाले ले लें, 2 पॉजिटिव वाले ले लें। मैंने 3 पॉजिटिव लिया, 2 नेगेटिव, आप बेशक 2 पॉजिटिव ले लें, 2 नेगेटिव, 4 पॉइंट्स लेंगे तो आपका ग्राफ जो है इजीली बन जाएगा। अब देखें सबसे पहले आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने लिखना है x जो कि आपने वैल्यूज खुद से लेनी है, एक में आपने फंक्शन लिखना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, लेकिन उसको आपने y कह के फंक्शन यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे आपने x y जो ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे, जो x और y की वैल्यू निकालेंगे उसको आपने स्पेयर की फॉर्म में लिख देना है। 3 कॉलम आपने बना लिया। सबसे पहले आपने लिखना 5, हम लोगों ने खुद से बच्चों लिया कि हम पहले x को 5 लेके चेक करते हैं कि y हमारे पास क्या आता है। अब रिलेशन जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर हम जहां जहां x है वहां 5 पुट करें। देखिए 5 का स्क्वायर -3, यहाँ पे 5 -18, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 5 15, -18, इस पूरे को प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -8। इसको बल पेयर की फॉर्म में लिखने, x हमारे पास 5 हो गया, y हमारे पास हो गया -18, ये देखें, सॉरी ये -8 हो गया, ये देखें बच्चों।
तो ये हमारा पहला जो है ना, हम लोगों ने पहला पॉइंट जो है फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 4 लें, अगर हम x को 4 लें, अब देखें जहां जहां x है वहां 4 अप्लाई कर देंगे। देखें 4 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 4 -18, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 12 -18, इसको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आ गया -14। तो पहले वैल्यू x की लिखनी है, x हमारे पास 4 था, फिर y का जो आंसर है वो लिख लें 4 -14, हमारे पास सेकंड पेयर बन गया। अब देखें बच्चों, जब हम 3 पुट किया, y इज इक्वल टू जहाँ पे x है वहाँ 3 लगाएं, 3 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 3 -18, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 -18, देखिए 9 और 9 कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन है, जस्ट -18 रह गया। अब हमारे पास 3 x की वैल्यू पहले है, फिर y की वैल्यू -18 आ गया। अब देखें बच्चों, अब आप लोगों ने -2 पुट करना है, जहां जहां x है वहां -2 लगाएं, -2 का होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -2 -18, ये देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस -18, इसको प्लस माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -8। पहले वैल्यू लगाएं x की -2, फिर लगाएं y की -8, उसके बाद बच्चों -1, जहां जहां x है -1 पुट करें, -1 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस 3 हो गया -18, इसको प्लस माइनस करें हमारा आंसर आ गया -14। अब देखिए हमारा लास्ट पेयर बन गया, एक -1 एक -14, ये देखें। अब हम लोगों ने इन्हीं पांचों पॉइंट्स को यूज करके बच्चों ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखें बच्चों, हमारा ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा ये भी हम आपको बताते हैं। ग्राफ हम किस तरह से लेंगे ताकि वैल्यूज जो है वो भी हमें थोड़ी नजर आनी चाहिए, फिर ही हम आपको क्लियर कट जो है बच्चों बता सकेंगे। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यूं करके बच्चों एक लाइन इस तरह लगानी है, एक लाइन आपने बच्चों यूं ड्रॉ करनी है यूजिंग स्केल। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखें हम लोगों ने सबसे पहले चेक करनी है कि हमारी एक्स की वैल्यूज जो है वो किस तरह की है। देखें 5 4 3 -2 -1, यानी कि 10 से छोटी छोटी है, 10 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं गई। हम क्या करेंगे, ये पहले हम एक्स की वैल्यू को जो है ना वो प्लॉट करने का तरीका देखते हैं। एक्स की वैल्यू को हमने किस तरह से लेना है, एक्सिस के ऊपर कैसे हमने ड्रॉ करना है। देखिए अब सारी 10 से कम है, तो हमने क्या किया, 2 2 के डिफरेंस से हम लोगों ने स्केल यूज करना है। स्केल में हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट जो हमारा ओरिजिन होगा वो तो 0 ही रहेगा। उसके बाद हमने 1 1 जो है वो क्या किया, 1 1 सेंटीमीटर का जो है उसको 1 1 सेंटीमीटर का हमने जो एक ब्लॉक है उसको हमने 2 कह दिया। अब देखें ये 2 हो गया, फिर आगे फिर हमने 1 सेंटीमीटर से लाइन ड्रॉ की। 1 1 सेंटीमीटर बच्चों आप छोड़ते जाएंगे, क्यों करके उस पर डॉट लगाते जाएं। उसके बाद हम उसको नंबर असाइन कर देंगे 2, यानी कि एक जो ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो 0 2 फिर 4 6 8 10 12 14 8 16 लिख लें। बिल्कुल इस तरह 1 1 सेंटीमीटर का यहाँ बच्चों ड्रॉ करें। इधर भी आप लोग जो है वो लिख लें, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। अब आप लोगों ने देखें वाई के जो है वो पॉइंट्स किस तरह से लेने हैं, और वाई के पॉइंट आप कैसे लेंगे, इधर देखिए हमारी वाली वैल्यूज -8 -14 -18 -8 -14, यानी कि सारी जो है वो 20 से लेस लेस है। हमने इस तरह से नंबर लेने हैं कि 20 से कम कम नंबर लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने लिए 0 5 10 15, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 20, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो साथ पॉजिटिव है, इस तरफ लिखते हैं 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30। ये भी जो हमारे पास एक लाइन जो लगी हुई है ये भी ये बच्चों 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए इनमें कोई जो डाउट नहीं है। सेम जो है इनकी जो स्केल है वो हमने सेम लिया है, इनमें डिफरेंस सेम है। अब देखें ये तो हमने बना लिया, ये हमारे पास पूरा प्लॉट हो गया। अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे लेने हैं, ये देखिए आप सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है 5 -8, 5x है, y हमारे पास -8 है। हम कैसे लेंगे, x जो है वो हमारे पास है 5, x हमारे पास 5, देखें वो किधर है, ये देखें ये है हमारे पास 5, 4 और 6 के मिड में जो है 5 है, ये हमारे पास 5 हो गया, और y हो गया -8। अब जो y -8 है इसका मतलब है हम लोगों ने किस तरफ को जाना है, हमने बच्चों डाउनवर्ड जो है वो आना है। y हमारे पास हो गया -8, तो हम लोगों ने डाउनवर्ड जो है यहाँ से आना है। अब देखिए -5 के बाद -10 है, तो हम खुद से देख लेते हैं, ये हमारे पास 6 कर लें, इसको 7 कर लें, इसको बच्चों 8 कर लें। ये देखें अब यहाँ से हम लोग आते जाएंगे माइनस, ये देखें ये तकरीबन बनता है, ये हमारे पास -5 है, और ये यहाँ से हमारे पास तकरीबन ये -8 होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डॉट डार्क करके लगा दिया। ठीक हो गया, पहला पॉइंट हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है 4 -14। अब ये देखें कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स हमारा 4 है, एक्स हमारे पास ये है 4, और वाई हमारे पास -14 है। -14 मीन्स हमने फिर नीचे आते जाना, ये -14 है, 15 से थोड़ा सा बच्चों ऊपर ले लें, ये इतना ऊपर ले लें, यहाँ से आते जाए 4 के पास आ जाएंगे। देखिए ये बच्चों हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया -14। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अच्छा बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -18। 3 और -18 हम किस तरह से लेंगे, देखें 3 जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है, 3 जो है बच्चों वो हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस से बच्चों हम क्या करेंगे, 4 के जो है वो बिफोर पॉइंट लेंगे, 2 और 4 के मिड में, ये देखें। उसके बाद हम नीचे आते जाएंगे, उसके बाद हमने कहाँ पे जाना है, -18 पे लाके स्टॉप करना है। तो 20 से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे,
और ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसको फिर हम डार्क कर देंगे। ये देखें, इसको हमने डार्क कर दिया, हमारा पॉइंट बन गया 3 - 18। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 -8। ये कैसे होगा बच्चों? -2 भी है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब हम जाएंगे, -2 -8 है हमारा पॉइंट। हम क्या करेंगे अब? -2 के लिए हम लोग जाएंगे अपने नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब देखते हैं हम ये पॉइंट किस तरह से बच्चों लेंगे। ये देखिए हमारा एक्स जो है ये -2, उसके बाद साथ वाई है -8। -2 से नीचे नीचे आते जाएंगे, देखेंगे हमारा वाई में जो है -8 जो है वो किधर है। अब देखिए -8 जो है वो 10 के से बिफोर होगा। 10 से आप थोड़ा सा एक पॉइंट 9 ऊपर लें, उसके ऊपर आप ले लें 8। उसके बाद 8 के सामने देखें ये पॉइंट, और ऊपर से आप -2 से नीचे आते जाएं, और ये पॉइंट जो हमारा बन गया इसको हम डार्क कर दें। ये देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, वो है -1 -14। अब देखें ये किस तरह से लेंगे। -1 फिर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से थोड़ा सा आगे, 0 और -2 के मिड में। अब ये पॉइंट जो है -1 है। अब वाई है हमारे पास -14। -15 से थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर लेंगे, वो हमारा बन गया -14। अब देखिए हमने किस तरह से लेना है। ऊपर से हम 1 से नीचे आते जाएंगे, और जहां हमारा -14 होगा वहां पे हम पॉइंट को डार्क कर देंगे। अब देखें ये हमारा बन गया है -14। अब क्या करेंगे? अब हमने इसको पेंसिल के साथ जो जो डॉट है इनको हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इनको ज्वाइन करना। देखिए हम इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे। अभी हम इनको ज्वाइन करते हैं बच्चों। हम स्टार्ट करेंगे पहले डॉट से ज्वाइन करना। ये देखें हमने जो ज्वाइन किया पॉइंट, ये हमारे पास जो है, हम अपनी इस लाइन कर्व लाइन को ऊपर ले जाएंगे। पहले डॉट से ऊपर हम एक्स एक्सिस से जो है हम क्रॉस करके लाए हैं, लाते गए हैं। और उसके बाद हम लोग ने जो है वो देखिए यहाँ पे जो है 8 से जो है लाइन पास कर रही है। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, दोनों को एरो हेड से जो है वो हम एंड कर देंगे। अब देखिए हमने सारे पॉइंट जो है वो ग्राफ की सूरत में ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि ये जो हमारे दो पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, ये क्या होंगे जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्स एक्सिस को। देखिए बच्चों, द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसमें दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। वो दो पॉइंट कौन से हम आपको ग्राफ की सूरत में दिखा रहे हैं। ये देखें वो दो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे बच्चों, एक -3 0 है और एक 6 0 है। -3 जो है एक्स एक्सिस के लिए, वाई जो है वो 0 है, और 6 भी एक्स एक्सिस का जो है वाई जो है 0 है। सो रूट्स जो है हमारे पास ये हो गए, हमने इनको हाईलाइट कर दिया -3 एंड 6। यही जो है फिर आपका क्या बना देंगे बाद में सोल्यूशन सेट। तो आप कह देंगे कि हमारे पास -3 और 6 हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर -5 x -14 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लेट करेंगे वाई। वाई हम इसको लेट करेंगे, ये नहीं बच्चों आपने साथ लिखना लेट वाई। इस पूरी फॉर्म को आपने वाई का नाम दे देना है। अब क्या करेंगे, हमने चेक करना है एक्स के कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट जो है हमारे पास बच्चों 1 है। हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। अब एक्स के -5x यानी कि फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर बन गया, -2 a भी बेसिकली ये है, और b स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 5/2 का होल स्क्वायर बच्चों हमारे पास आएगा किस तरह से, 2ab होता है हमारे पास, a हमारे पास x है और b हम लोगों ने कोई ऐसी वैल्यू यहाँ बच्चों साइन करनी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच्चों -5x आ जाए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जो है 5 लगाऊं और नीचे 2 लगा दूं तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये देखिए माइनस ऑलरेडी फार्मूले में मौजूद है, तो -5x देखिए बच्चों आ जाएगा। इसका मतलब 5/2 के होल स्क्वायर को मैं ऐड भी करूंगी, सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। अब ये ऐड होके इन तीनों ने जो है क्या किया, फार्मूला हमारा कंप्लीट कर दिया। x -5/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लें। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -14। अब देखें इसको डिवाइड करें, हमारे पास 6.25 आ गया। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लें, हमारे पास आ जाएगा -20.25। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है निकल आई है। इसको बच्चों आप लोग कंपेयर कर लें। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अपनी वर्टेक्स फॉर्म के साथ। वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। सो वर्टेक्स जो है हमारे पास एच के क्या हो गया, हमारे पास हो गया 2.5 और -20.25। ये देखें ये हमारे बेसिकली क्या हो गया वर्टेक्स, इसका हमने नाम दिया है एच और के का। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट इसका टेबल बनेगा। टेबल हम लोगों ने आपको बताया किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाने हैं। अब 3 कॉलम जो हम लोगों ने बनाने हैं उसके अंदर पहला कॉलम हमारे पास होगा बच्चों एक्स, और अगला होगा y जो हम लोगों ने लेट किया था वो फंक्शन हम यहाँ पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स के -5x -14, और साथ हमारे पास होगा x5। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स नेगेटिव लिए हैं, 2 पॉइंट हमने 3 0 का तो कोई साइन नहीं होता,
यानी कि ये दो हमने लिए, एक नेगेटिव लिया और ये हम लोगों ने दो पॉजिटिव लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम जहाँ जहाँ y है वहां पुट करेंगे 6। अब y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर -5 है, फिर 6 हो गया -14, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 6 आ गया 36 हो गया। इस पूरे को प्लस माइनस करें, हमारे पास आ गया -18। और जो एक्स वाई है हमारे पास वो देखें, एक्स हम लोगों ने 6 लिया, वाई हमारे पास है -8। ये देखें 6 -8 हमारा एक पॉइंट बन गया। उसके बाद अब जहाँ जहाँ एक्स है वहां पुट करेंगे 4। ये देखें जहाँ जहाँ एक्स था वहां हम लोगों ने बच्चों 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 4 20 -14, इसको प्लस माइनस करें, हमारा आंसर आ गया -18। हमारा पॉइंट बन गया 4 और -18। उसके बाद -1, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहां हम पुट करेंगे -1। ये देखिए बच्चों ने -1 पुट किया, हमारा 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया -14। इसको प्लस माइनस करें, हमारा आंसर आ गया -8। अब देखिए हमारा पॉइंट है -1 और ये जो हमारा आंसर आया -8। उसके बाद 0, अब जहाँ जहाँ एक्स है देखिए हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमारे पास ये दोनों खत्म हो गए, 0 खत्म हो गए, -14 रह गया, हमारा पॉइंट बन गया 0 और -14। अब देखिए बच्चों इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा। ये देखें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है 6 -8। अब देखें 6 और -8 को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, सबसे वही तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपने यूं करके हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने क्या करना है, आपने अपने पहले पॉइंट चेक करने हैं, हमारे एक्स के पॉइंट जो है बच्चों को किस तरह के, ये देखें 0 है, -1 4 6, यानी कि सारे के सारे पॉइंट 10 से बिलो है। उसके बाद वाई के पॉइंट चेक कर लें, वाई के सारे पॉइंट हमारे 20 से बिलो है। बिल्कुल इस तरह से आपने जो लास्ट टाइम आप लोगों ने जिस तरह पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, सेम वही पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे लेंगे। 0 2 4 6 8, ये हमने 1 सेंटीमीटर के गैप से जो है लाइन ड्रॉ कर ली। उसको हमने फिर एक ब्लॉक को 2 कह दिया, एक को 4 6 8 10 12 14, बिल्कुल इस तरह। इस साइड पे भी नेगेटिव ले लिया, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। बिल्कुल इस तरह जो आप लोग जो है वर्टिकल फॉर्म में लेंगे, वर्टिकल फॉर्म में भी हम लेंगे 5 और 10 और 15, 5 10 15, बिल्कुल इस तरह नीचे -5 -10 -15 -20 -25। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने अपना पहला पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास 6 और -8, यानी कि एक्स 6 और वाई है हमारे पास -8। अब देखिए एक्स 6 ये है और वाई -8, यानी कि हम लोगों ने माइनस वाली साइड डाउनवर्ड हम लोगों ने मूव करना है। अब डाउनवर्ड मूव करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास -5 है, ये समझ लें, ये थोड़ा -6 हो गया, -7 हो गया, -8 हो गया। अब हम 6 से नीचे आते जाएंगे और तकरीबन ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 और बच्चों -18, 4 -18 का मतलब है 4 हमारे पास पॉजिटिव और 18 हमारे पास इधर होगा 20 से बिफोर। अब 20 से थोड़ा सा ऊपर लिए 19 होगा, ये तकरीबन हमारे पास बन गया 18। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 4 से नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे 18 तक जो है पॉइंट लगा के इसको बच्चों डार्क कर देंगे। थर्ड पॉइंट है -1 और -8। -1 का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास ये है बच्चों, -1 ये हो गया और साथ है -8। उधर भी हम 10 से -10 से थोड़ा सा भी फॉर लेंगे, -9 और -8 तकरीबन यहाँ हमारे पास बनेगा। और -1 से नीचे आ जाए, ये हम लोगों ने पॉइंट जो है बच्चों को ड्रॉ कर लिया है -8। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों 0 और -14। 0 का मतलब है हमारे पास एक्स एक्सिस 0 है और -14 का मतलब है हमारे पास ये 15 से थोड़ा सा बच्चों ऊपर ले लें, ये हमारे पास बच्चों बन गया -14, तकरीबन ये हमारा बन गया। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को जो है हमने ज्वाइन करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको ज्वाइन करना। ये देखिए यूं करके बच्चों आपने अपने सारे पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन करना है, यूं करके करना है कि यहाँ थोड़ा सा ना कर्व बन जाता है। अब देखिए आपने देखना है कि कहाँ पे जो है वो इसको एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके सेंटर से बच्चों लाइन पास होगी, ये देखें इसको ऊपर ले जाएं और यहाँ से भी आप लोग यहाँ से जो है यहाँ भी देख लें कि ये हमारे पास एज इट इज बिल्कुल जो है -2 को टच कर रहे हैं, देखिए -2 से होके गुजरा है। इस तरह करके आप बच्चों इसको ऊपर ले जाएं, एरो हेड लगा के इसको एंड कर दें। अब देखिए हमने ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली ये पॉइंट ये बच्चों आपने फाइंड कर लेना, ये हमारे जो है रूट्स बन जाएंगे। अब देखिए ये -2 0 बन रहा है और ये हमारे पास तकरीबन 7 और 0 बन रहा है, तो यही बच्चों हमारे पास जो है वो रूट्स आ जाएंगे। इनको आप लोगों ने लिख लेना है, फिर हमने इसको लिखना है द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन ओपन्स अपवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों आपका ग्राफ जो है अपवर्ड को ओपन हो रहा है, ये देखिए इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि अपवर्ड जो है ओपन हो रहा है एंड इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 7 0 एंड -2 0। सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 7। अब ये जो हमारे पास एक्सिस के पॉइंट है यही हमारे पास रूट्स बनेंगे, इसको आपने लिख देना बच्चों स्टूडेंट की फॉर्म में। ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद हमारा बच्चों पार्ट नंबर 3 है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। पार्ट नंबर 3 है हमारा 2x² + 13x + 6 = 0। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग लेट करेंगे y, इसको हमने y का नाम दे दिया। इसमें से हमने सबसे पहले अब देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो इसमें 1 नहीं है, पहले दो केसेस के अंदर 1 था लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको अब जो हमारे पास वैल्यूज के साथ लिखी है उसको हम पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे। हम 2 जो है इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये तो कटिंग हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब आपने इसका बच्चों फार्मूला कंप्लीट कर देना।
अब फार्मूला कंप्लीट कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे जो बी हम लगाएंगे वो होगा 13/4। जब 13/4 होगा फार्मूले का 2 साथ होगा, 2 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो आ जाएगा 13x/2। जब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ हमारे पास ये ऐड होगा। अब क्या करेंगे, 13 और 4 को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ये जो हमारी तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज ने बच्चों कंबाइन होकर ये वाला फार्मूला बना दिया है, x प्लस 13/4 का होल स्क्वायर। और 13 का बच्चों आप स्क्वायर ले लें, वो हमारे पास बनेगा -169/16 प्लस 3। इसको डिवाइड कर लो 3.25, इसको भी डिवाइड कर लें 10.57, माइनस प्लस है दोनों को माइनस प्लस माइनस कर लें, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें, ये हमारे पास अब फॉर्म बन चुकी है बच्चों। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सबसे पहले बच्चों इसको माइनस माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये आएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारे पास 2 था इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, क्योंकि 2 पूरी इक्वेशन के साथ था। 2 के साथ जब इसको सेपरेट किया तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 15.14। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 15.14 करके हम आपको दिखा देते हैं। 7.571 मल्टीप्लाई 2, 15 पॉइंट बच्चों 14 हमारे पास आ चुका है। 142 है, 14 ही होगा ये हमारे पास। ओके बच्चों, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपनी वर्टेक्स फॉर्म के साथ। और वर्टेक्स फॉर्म जो बेसिकली हमारे पास है बच्चों, वो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी वर्टेक्स फॉर्म कौन सी होती है, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, वो है y इक्वल टू ax माइनस h का होल स्क्वायर प्लस की। यहाँ पे देखें वर्टेक्स क्या बन जाएगा, h और k 3.25, क्योंकि प्लस है तो इसको हमने साथ नेगेटिव होना जरूरी है, माइनस लेंगे साथ, -3.25 और k की वैल्यू हो जाएगी -15.14। अब देखिए, अब हम फिर इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल हमारे पास जो है बच्चों ये है। टेबल में हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह से बच्चों 3 कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। एक हमारे पास कॉलम हो जाएगा x का, एक हमारे पास कॉलम बच्चों हो जाएगा y का, और फर्दर हमारे पास एक कॉलम हो जाएगा x y का। अब वो ड्रॉ करने के बाद हमने 4 पॉइंट्स ले लिए। इसके अंदर में देखिए हमने बच्चों 3 पॉइंट नेगेटिव लिए, 1 पॉइंट हमने पॉजिटिव लिया है। अब देखें, आपकी मर्जी, आप चाहे 1 पॉइंट और पॉजिटिव ले लें। खैर हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लिया। अब देखिए -1 हम पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है y का, जहां जहां पे x हमारे पास है वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ -1 लगाएं, इधर -1 लगाएं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 एज इट इज। -1 का स्क्वायर +1 होता है, -13 प्लस माइनस माइनस हो गया +6, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ गया -5। अब देखिए हमारा जो पहला रूट है, पहला जो हमारे पास पेयर बना वो क्या बना, एक -5 1 और -5, ये देखिए। अब -4 है, जहाँ जहाँ x है बच्चों वहां पे हम पुट करेंगे -4। ये देखिए -4 लगाया, -4 लगाया, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर 16, 2 32, 13 4 -52, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लगाया, प्लस माइनस करें -14 आ गया हमारे पास, पॉइंट बन गया -4 और -14। अब -5 हमने पुट किया, देखें जहाँ जहाँ x है -5 पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया -9। अब -5 और -9 हमारा बच्चों पॉइंट आ गया। उसके बाद बच्चों 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट किया, दोनों वैल्यूज खत्म हो गई, 6 रह गया, हमारा पेयर बन गया 0 और 6। अब बिल्कुल इस तरह बच्चों हमने इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, इसको भी हम लोग यूं करके बच्चों ड्रॉ कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप ट्रैक कर लें हमारे एक्स के पॉइंट बच्चों किस तरह के, ये देखें -1 -4 -5 0, यानी कि सारे 10 से बिलो बिलो है। और वाई के पॉइंट का चेक कर लें, वो भी इसमें बच्चों वाई के पॉइंट चेक करें, वो भी सारे देखें आपके 20 से बिलो बिलो है। अब क्या करेंगे, हम लोग अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो पॉइंट्स बना लिए, इसके ऊपर जो हमने इस तरह पहले 2 सवालों में बनाए थे, स्केल हमने अपना ले लिया, 0 है, फिर 2 4 6 8 10 अप टू 14 तक, या -2 -4 -6 प्लस 1 -12 तक। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे हमने 5 ले लिया। आगे हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखे, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। अब हमारा देखें सबसे पहला पॉइंट है -1 -5, यानी कि x -1 y -5। अब देखिए हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, दोनों जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, मीन्स के x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव x एक्सिस पे हम लोग ये लेंगे, -1 है, ये देखें 0 और -2 का यानी कि मिड होगा, ये देखें यहाँ -1, उसके बाद डाउनवर्ड नीचे आते जाएं जहाँ -5 है। बिल्कुल इस तरह यहाँ आपने डार्क पॉइंट जो है इसको शो कर दी, -5 हो गया। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -4 -14, ये भी दोनों नेगेटिव है। -4 देखें, -4 हमारा ये और -14, 15 से थोड़ा सा बच्चों अबव होगा, आते जाए ये -4 है, इधर नीचे आ जाए, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट हो जाएगा -4 -14। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -5 और -9, जो हमारा 5 एक्स भी नेगेटिव है, यानी कि -5 है, 4 -6 के सेंटर में होगा -5, और साथ है हमारे पास -9, -9 मीन 10 जो है -10 से थोड़ा सा ऊपर y एक्सिस में, -10 से थोड़ा सा ऊपर लेना, यूं करके इधर होगा, ये हम -5 से नीचे आते जाएंगे, ये हमारा बच्चों तकरीबन ये वाला हमारा बच्चों पॉइंट बन जाएगा। अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 0 और 6। 0 और 6 का मतलब है x हमारे पास 0 होगा और y हमारे पास 6 होगा। अब 0 और 6 हमारे पास कहाँ पे होगा, x हमारे पास 0 है, x 0 ये है, और y हमारे पास 6 है, तो y हम 5 से बच्चों थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये देखें
6 ये हो गया, 7 8 9 और 10 हम ये तकरीबन ये हमारे पास बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। इसको बच्चों हम लोग अब ज्वाइन करते हैं। इसको हम किस तरह से अब ज्वाइन करेंगे बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से बच्चों प्लॉट होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करके बच्चों हम नीचे आते जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके हम नीचे आएंगे, आते गए यहाँ पे आके बच्चों हमने थोड़ा सा यहाँ से कर्व लेना है और फिर यहाँ तक हमारा पॉइंट है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए और यहाँ पे आप देखें कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे जो है ज्वाइन कर रहा है। ये हमारे पास बच्चों -6 को ही क्रॉस कर रहा है, करता जाएगा थोड़ा सा, फिर आप यूं करके ऊपर ले जाए और ये देखें ये हमारा जो है वो पैराबोला बन गया ओपन। ऊपर वाली साइड इसमें ओपन हुआ है, अपवर्ड ओपन हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है और एक बच्चों ये पॉइंट जो है ये हम लोगों ने फाइंड कर लेना। देखते हैं हमारा ये दोनों पॉइंट जो है हमारे क्या बनते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये तो आपको नजर आ रहा है -6 और 0 होगा, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास है 0 पे, 0 के ऊपर है बच्चों ये वाला हमारा। नहीं, जो 0 तो ये था, 0 से थोड़ा सा हमारे पास ये पॉइंट आगे है, तो ये बच्चों हमारे पास बन रहा है -0.5, यानी कि 0 का 1 तो ये है 0 और इसका हाफ टेबल बनता है, इसको हम कह देंगे -0.5 और साथ 0। तो ये हमारे पास बच्चों दो जो है पॉइंट जो अक्सर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बच्चों बन गए। अब हम लोग लिखते हैं कि हम कहेंगे कि द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वालिटी फंक्शन ओपन अपवर्ड, अपवर्ड बच्चों वो ओपन हो रहा है, एंड इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट -6 0 के ऊपर एंड -5 0 के ऊपर। सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो हमारे रूट्स ये वाले होंगे -6 और -0.5। इसको बच्चों आप लिख लेंगे सेकंड सेट के फॉर्म में। अब बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें देखें अब आप लोग, इसमें भी x के साथ कोफिशिएंट के मौजूद है 4। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y का इस पूरी इक्वेशन को नाम दे दिया। नाम देने के बाद इसमें से जो 4 है इसको आपने खत्म करना है। इस पूरी इक्वेशन के सामने से इसके अंदर से आप 4 कॉमन ले लें। जब कॉमन लिया इसके अंदर तो खत्म हो गया, इसके अंदर देखें 4 के साथ डिवाइड हो गए, 4 के साथ डिवाइड हो गया। कटिंग कर लें, 4 1 4, 4 3 12, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 और 4। अब देखें हमने फार्मूला करना है कंप्लीट, ए स्क्वायर प्लस 2 ये भी बनता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे कि इसको प्लस माइनस करने से इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या किया हमने इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ये हमारे पास हो गया एक्स, ये भी एक्स हो गया, बी हमने बेसिकली फाइंड करना है। कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 3x आ जाए, यानी कि ये वाली मेरे पास वैल्यू आ जाए। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 3/2 मेंशन करूंगी, देखिए 2 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x। इसका मतलब मैं 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड भी करूंगी, सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। जब मैंने ऐड कर दिया तो ये तीनों वैल्यूज ने मेरे पास कंबाइन होकर ये वाला बच्चों फार्मूला बना दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये एज इट इज रहेगा। इनमें से इसका एलसीएम 4 ही है, तो माइनस माइनस दोनों को प्लस कर दे, 27 9 को ऐड करेंगे 36 और 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास बच्चों 4 बाहर है इसको आपने इस पूरी इक्वेशन से जो है सेपरेट करना है। तो इसके साथ अलग अप्लाई कर दें, इसके साथ बच्चों अलग अप्लाई कर देंगे। देखें 4 इधर भी आ गया, इधर भी है, ये तो कैंसिल हो गया, -36 रह गया। इसको डिवाइड करें, -1.5 हो गया। अब देखें ये हमारे पास फॉर्म आ गई है जिसको हमने कंपेयर करना है अपनी वर्टेक्स फॉर्म से। इसके अंदर ये h हो गया, k हो गया। h हमारे पास हो गया क्योंकि ये प्लस में है लेकिन हमारे पास फॉर्मूले माइनस में है, तो ये होगा -1.5 और ये हमारे पास होगा 36। ये देखें बच्चों -36 हो जाएगा बाय कंपेयर इट विद वर्टेक्स फॉर्म। ये वर्टेक्स फॉर्म आपने लिखी, वर्टेक्स हमारे पास h और k होता है। यहाँ पे h जो है वो हमारे पास था -1.5, क्योंकि हमने फार्मूले माइनस है तो हम माइनस साथ लगाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा -36। ये देखें बच्चों ये हम लोगों ने वर्टेक्स फॉर्म लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन हम लोग बच्चों टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल जो हम लोगों ने इसका बच्चों ड्रॉ किया है उसमें भी हम लोगों ने 3 कॉलम बनाने हैं, एक हमने एक्स का बनाना है, एक हम लोगों ने बच्चों वाई का बनाना है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्स के भी हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, 2 पॉजिटिव ले लिए 2 नेगेटिव ले लिए, 1 -2 1 2 -4 -5। फंक्शन हमने अपना लिख लिया, एक्स वाई हमने अपना लिख लिया। अब देखें जहां जहां एक्स है वहां हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों क्या करना है, 1 पुट करना है। ये देखें इधर 1 इधर 1, इसको सिंप्लीफाई करें एज इट इज आएगा 4 ही आएगा, इधर 12 ही आएगा, -27 प्लस माइनस करें तीनों को -11 आ गया। हमारा पॉइंट बन गया 1 और -11। ये देखें ये वाला हमारा पॉइंट है पूरे। उसके बाद 2 जहां जहां बच्चों एक्स है वहां 2 पुट करेंगे, देखें इधर भी 2 पुट किया इधर भी 2 पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस हमारे पास आ गया 13, पॉइंट बन गया 2 और 13। उसके बाद -4, अब जहां जहां एक्स है वहां -4 पुट करेंगे, देखें 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 16 को मल्टीप्लाई करें 4 से 64 आ गया, 12 4 जा 48, प्लस माइनस माइनस और ये एज इट इज प्लस माइनस करें हमारे पास आ गया -11, पॉइंट हमारे पास बन गया -4 और -11। उसके बाद लास्ट पॉइंट है -5, जहां जहां एक्स है बच्चों वहां -5 पुट करेंगे, देखिए हमने पुट किया दोनों जगह पे,
इसको सिंप्लीफाई किया 100, इसको सिंप्लीफाई किया -60 -27 प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया -13। तो पॉइंट बन गया -5 और -13। ये देखें बच्चों, -13 नहीं सॉरी बच्चों, इक्वल है +13। अब बिल्कुल इस तरह आप चेक कर लें एक्स के पॉइंट क्या है, वाई के पॉइंट क्या है। एक्स के बच्चों जो पॉइंट है वो सारे देखें 10 से बिलो बिलो है, और वाई के पॉइंट सारे 20 से बिलो बिलो है। बिल्कुल उस तरह से हम लोग अपनी स्केल अगेन ले लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने स्केल अपना बना लिया। इसमें हम लोगों ने बस थोड़ा सा ये कर लिया कि 5 10 15 20 25 30 का जो है ग्राफ ले लिया। इसका स्केल हमने ले लिया, इधर भी पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी। यहाँ पे हमने 10 10 के गैप से जो है एक ब्लॉक बच्चों ले लिया, 10 20 30 -10 -20 -30। आप उस तरह ही बच्चों ले सकते हैं जैसे हमने पहले लिया 2 4 6 8 करके। इस तरह ही बच्चों आप लोग ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखिए बच्चों करना क्या है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है 1 और -11। अब देखिए 1 -11 है, 1 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 1 हमारा यहाँ होगा, और -11 डाउनवर्ड आते जाएं। ये देखें 10 से थोड़ा सा नीचे आप लोग आ जाएं, यूं करके हम मूव करते जाएंगे, नीचे आएंगे तो ये हमारे पास बन गया -11। हाईलाइट कर दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 13। अब 2 और 13 का मतलब है 2 प्लस होगा, तो 2 हमारे पास जो है वो तकरीबन अगर इसको 1 कह रहे हैं, ये हमारे पास 2 होगा, और साथ है 13, 13 भी प्लस है। हम 10 से थोड़ा सा अबव मूव करेंगे, 11 इसको कह लें, 12 इसको कह लें, 13 इसको कह लें, इस तरह ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास तकरीबन जो है ये बच्चों तकरीबन बन जाएगा 13। इसको आप बच्चों डार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -4 और -11। हम -4 -11 दोनों नेगेटिव है। इसको हम लोग बच्चों ड्रॉ करेंगे, इस तरफ आ जाए, -4 एक्स एक्सिस पे माइनस होगा, ये देखेंगे तो ये -4 ले लें। उसके बाद -11 डाउनवर्ड मूव करते जाएं, ये हमारे पास 10 से थोड़ा सा नीचे बच्चों होगा, इधर तकरीबन आप लोग ले लें, तो ये डाउनवर्ड नीचे आते जाएं, यहाँ से आप लोग आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 और -11। उसके बाद लास्ट पॉइंट है -5 और 30। ओके बच्चों, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लास्ट वाला -4, सॉरी -5 और 13। अब -5 देखें, ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के इधर है, लेफ्ट साइड पे ये -5 हो गया, साथ है +13। 13 मीन हमने ऊपर की तरफ मूव करना है। 10 के ऊपर थोड़े से 3 पॉइंट ले लें आप लोग। 10 के बच्चे ऊपर चले जाएं, 10 यहाँ 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, -5 ऊपर यहाँ आते जाएं, ऊपर जाते जाए जाते जाए, यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पॉइंट जो है ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए हम लोग अपने सारे पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलाना। ये देखिए यहाँ से मिलाते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, यहाँ पे आके आप लोग एक कर्व बना लें, यूं करके कर्व बना के, और फिर आप लोग यूं जाएं। उसके बाद बच्चों यहाँ से मिला के और यहाँ तक चले जाएं। थोड़ा सा बच्चों यहाँ से ऊपर ले लें आप यूं करके। अब देखें किस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। ये दो पॉइंट बेसिकली हम लोगों ने फाइंड कर लेने हैं। ये पॉइंट बच्चों हमारे पास बनता है -5 और माइनस तकरीबन बच्चों ये -5 नहीं होगा, -5 से थोड़ा सा बच्चों ये आगे ड्रॉ होगा, यूं करके ना थोड़ा सा बच्चों ये आपने आगे ड्रॉ करना है, बिल्कुल क्लियर नहीं उससे ड्रॉ करना। ये हमारे पास तकरीबन बच्चों बनेगा -4.5 और 0, और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास बनेगा 1.5 और 0। ये 1.5 होगा, यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे होगा, इसे हमने कहा 1.5 और 0। ये हमारे पास बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड में बच्चों इसका रिजल्ट लिख लेंगे। द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन ओपन अपवर्ड, अपवर्ड ओपन हो रहा है, एंड इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1.50 एंड -4.50। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स आपके पास एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। 1.5 लिख दिया, -4.5, इसी को बच्चों आपने लिख दिया अपने सेट के फॉर्म में, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आई होप सो बच्चों आपको इन सारे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन थोड़े से बच्चों ट्रिकी हैं, इसके स्टेप्स आपने जो है वो सारे अच्छे से याद करने हैं। पहले मैं आपको इधर सारे स्टेप्स जो है वो रिमाइंड करवाती चलूँ। सबसे पहला स्टेप बच्चों आपके पास ये है, इक्वेशन आपकी गिवन होगी। इक्वेशन जो है वो दो फॉर्म में होगी, या तो ये है कि उसका एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा। दो क्वेश्चन जो थे 1 वाले थे, दो क्वेश्चन थे उनमें जो है वो डिजिट था। अब जो हमारे पास है, अगर हमारे पास फर्स्ट करें एक्स के का कोफिशिएंट जो है वो जस्ट 1 है, ठीक है। एक्स के का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, जस्ट उसके अंदर 1 कोफिशिएंट है। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी इक्वेशन को आपने लेट करना है वाई, और आगे आपने फार्मूला जो है वो कंप्लीट कर लेना है इस तरह करके, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ आपने उसको उसको जो है वो अपनी इक्वेशन में से कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये हो गया। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर आपने यूं करके पॉइंट में लेके आना है। अब जो पॉइंट में आप आंसर ले आएंगे उसको फिर आप कंपेयर कर लेंगे अपनी वर्टेक्स फॉर्म से। वर्टेक्स फॉर्म बच्चों आपने लर्न करनी है, उसको फार्मूले में हाईलाइट करके लिखना है। ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म है। इसके अंदर जो एच होगा, जो एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो एच होगी, और जो हमारे पास एंड में माइनस हो रही होगी उसे हम कहेंगे के। अब वो आपने दो पॉइंट बच्चों लिख दिए, एच हो गया के, एच और के आपने मेंशन कर दिया। एच और के निकालने के बाद हमारा एच और के काम जो था वो सिर्फ हमारा यहीं तक था। आगे हमने क्या करना है, हमने ये तो हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया,
अब हम लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल में आपने आपके 3 कॉलम होंगे। सबसे पहले आपने एक्स बनाना है, फिर आपने फंक्शन वाई जो है वो लिखना है, फिर आपने एक्स वाई पेयर की फॉर्म में लिखना है। एक्स में आपने कोई से पॉइंट्स लेने, कोई से 4 पॉइंट बेसिकली लेने, ज्यादा नहीं लेने, कोई से 4 पॉइंट बच्चों आपने लेने हैं। वो लेने के बाद आपने वो सारे पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन में पुट करके बच्चों आंसर निकाल लेने। आंसर निकालने के बाद आपने उसको पेयर की फॉर्म में लिखना है। पहले आपने एक्स लिखना है, फिर आपने बच्चों वाई लिखना है। वो लिखने के बाद आप लोगों ने फिर ग्राफ प्लॉट करना है। आपने चेक कर लें अपनी एक्स की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में है, वाई की जो है किस फॉर्म में है, किस रेट से कम है, किससे ज्यादा है। उसके मुताबिक बच्चों आपने अपना स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपने उसको प्लॉट कर देना है। ये देखिए हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट लेने के बाद लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, एक्स एक्सिस पास कर दें, ऊपर को ले जाए। और फिर आप देखेंगे हम लोगों ने ये जो पॉइंट वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिससे हमारे पास ये जो ग्राफ का जो ग्राफ है हमारे पास वो एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट बच्चों आपने बेसिकली 2 फाइंड कर लेना। वही हमारे जो है वो रूट्स होंगे और वही हमारा बच्चों सोल्यूशन सेट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन फिर भी बच्चों आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। इसको 1 से 2 दफा जरूर बच्चों कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये तैयार हो जाए। कोई मसला है, कोई मिस्टेक है, बार बार करने करने करेंगे तो बच्चों सॉल्व हो जाएगी। ओके बच्चों, आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको बच्चों इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।